हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 से साइंस एनसीईआरटी क्रोस्टी में से हम आपको लिए लेकर आए हैं 4th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। हमने पहले ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा 3rd वाला पार्ट है। हम आगे इसको लर्न कर रहे हैं बच्चों। हमने पहले वाले पार्ट्स में डीपली आपको जो भी एक्सप्लेन कर रखा है वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो बच्चे। चलो हम आगे नेक्स्ट कर रहे हैं इसका 68 नंबर पेज पे। एक्टिविटी है एक 4.4 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। तो जो भी हम 2 पीसेस मैग्नेट्स के लेंगे उनमें वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वो जब भी हम उसको क्लोज लेके आएंगे ना तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन। और जब हम वही 2 पीस मैग्नेट वाले मतलब उनके सेम पोल होंगे उसको हम दोबारा एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। ठीक है बच्चे, इसको हम बोलते हैं रिपल्सन। तो ये मैग्नेट के बीच में होता है। तो सेम पोल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमने पिछले सेक्शन में स्टडी किया था कि हमारे जो भी मैग्नेट्स हैं उनके 2 पोल होते हैं जो पेयर में ही रहते हैं वो। ठीक है, वो उसके हमने देखा था एक नॉर्थ वाला पोल होता है, एक साउथ वाला। तो ये हमेशा ही रहता है, चाहे कि मैग्नेट कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी क्यों ना हो, उसकी शेप साइज जैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो वो जो होते हैं नॉर्थ को रिपेल करेगा, ऐसे ही साउथ को रिपेल करेगा। तो इसके अपोजिट नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। देखते हैं बच्चों एक्टिविटी, लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो लिखा है पॉइंट 1, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। तो हमने कोई भी 2 मैग्नेट लेने हैं, पेयर में लेने हैं मतलब। तो बार मैग्नेट इन्होंने बोला है जो रॉड शेप्ड रहते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाले बार मैग्नेट होते हैं बच्चों। तो जिस पे हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क करके रखा हो, जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वहाँ पे N लिखा होता है बच्चों, जहाँ पे साउथ होता है वहाँ पे S लिखा रहता है। द 2 बार मैग्नेट्स एज A एंड B। तो जो दोनों को हमने A एंड B मार्क कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये A वाला है और ये B वाला है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चे, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप पेंसिल्स। तो किसी भी मैग्नेट को हमने 5 से लेकर से 6 तक 5 to 6 पेंसिल लेनी है बच्चे, उस पर हमने इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, उसकी लॉन्गर साइड को एज सोन इन फिगर 8.A। ये देखो बच्चे, यहाँ पे फिगर 8.A ये वाला है, इसमें दिखाया गया है ये पेंसिल्स पड़ी हुई हैं और ये इस पे बार मैग्नेट ऐसे करके रखना है, ऐसे ये देखो रखा भी पड़ा है। ठीक है बच्चे, तो लॉन्गर साइड तरफ में रखना है हमने। इन्होंने बोला है कि लॉन्गर साइड तरफ में हमने इसको रखना है, लॉन्गर साइड। आगे देखो बच्चे 3rd वाला, नाउ ब्रिंग द वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन दी पेंसिल्स। अब आपने मैग्नेट बी वाला जो एंड है, ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ पे दिखलाया गया है ये वाला नॉर्थ वाला साइड, ये इसका एंड है। ठीक है, इसको हमने ए के नज़दीक में लेके आना है, नियर द एंड ऑफ ए प्लेस्ड ऑन दी पेंसिल्स, जो हमने पेंसिल के ऊपर रखा हुआ है। मेक श्योर दैट द 2 मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। ये आपने श्योर बनाना है, यकीनी बनाना है बच्चों कि 2 मैग्नेट्स जो भी आप क्लोज में लेकर आए हो वो एक दूसरे से टच नहीं करने चाहिए, मतलब उनको थोड़ी दूर पे आपने रखना है, टू ईच अदर। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। आप अपने देखना है कि क्या हो रहा है।
ये देखो बच्चे यहाँ पे ना जो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये नॉर्थ पोल मार्क किया हुआ इस पर, और इस पर साउथ वाला दिखाया गया है। ठीक है, तो ये अपोजिट पोल्स हो गए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मतलब दोनों अलग अलग तरह के इसके पोल्स हैं। तो ये क्या करेंगे आपको पता ही होगा, हमने बताया है ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही ये इसको टच तो हमने नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही गैप छोड़ना है, जिससे इन्होंने दिखाया गया है यहाँ पे गैप है, ये दूरी से है। ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, इतनी दूर आपने रखना है। जैसे ही आप इसको इसके नज़दीक में रखोगे ना, तो ये इसकी तरफ में अट्रैक्ट होगा इससे। ठीक है, ये बी वाली मैग्नेट्स के साथ, तो ये इधर रोल हो जाएंगी ये सारी पेंसिल। तो एक जैसे टायर होता है ना, टायर मतलब घूमने लग जाता है और वो आगे की तरफ खिसक जाता है, ऐसे ये रोल होके आगे की तरफ खिसक जाएगा, स्लाइड हो जाएगा एक तरफ में। ठीक है बच्चे, यही इसका पर्पस था हमारा प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे। नाउ bring the other end of magnet B near the same end of magnet A। ऐसे ही आपने B वाला जो है उसको आपने A के पास में लेकर आना है, जैसे फिगर 8.B में शो किया हुआ है। ये वाली फिगर आपने देखनी है बच्चे। इसमें देखो ये क्या है, मैग्नेट B वाला है और ये मैग्नेट A वाला है। ठीक है, ये दोनों में एक जैसा ही था, ये हम भी B वाला था, यहाँ B वाला था, बट डिफरेंस क्या है इसमें, ये इसका आपने देख रहे होगे छोटा सा दिख रहा है, ये देखो एस मतलब साउथ, ये भी इसका एस मतलब ये भी इसका साउथ वाला पोल है। तो ये सेम पोल हो गए दोनों के। ठीक है बच्चे, तो जहाँ पे अपोजिट था, जहाँ पे नॉर्थ था और जहाँ पे साउथ था, पर जहाँ पे क्या हो रहा है फिगर बी में, ये वाला फिगर बी है, देखो साउथ साउथ दोनों पोल एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा, ये लाइक पोल्स हो गए, मतलब ये एक जैसे दो पोल्स हो गए हैं। तो ऐसा होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये वाला जो है ना, ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। जब इसको हम इसके नज़दीक लेके आएंगे ना, यहाँ पे जितना हम इसके क्लोज लेके आएंगे, ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा इसे। तो ये इसका उल्ट था, ये इसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, और ये वाला रिपेल। ठीक है बच्चे, तो इसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं, इसको रिपल्सन बोलते हैं। चलो बच्चे आगे पढ़ते हैं। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जैसे वो मैग्नेट की तरफ में आएगा, अप्रोचिंग मतलब उसकी तरफ आना मैग्नेट की तरफ में। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या सुझाव दोगे, क्या सजेस्ट करोगे। ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो आपने छानबीन की है, आपने प्रैक्टिकल करके देखा है, उसमें आप क्या कंक्लूड करोगे या सजेस्ट करोगे। ठीक है बच्चे, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे ना बच्चे कि जो मैग्नेट के सेम पोल्स होते हैं, सेम पोल्स रिपेल टू ईच अदर। सेम इंच, या तो दोनों साउथ वाले हो जो एक दूसरे के करीब रख रहे हो आप, या दोनों नॉर्थ वाले हो, तो जो सेम पोल हो गए, जो एक दूसरे को फिर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जैसे फिगर बी में दिखाया गया है। तो इससे उल्ट जब सेम पोल्स नहीं है, मतलब अपोजिट पोल्स हैं उसका, तो जैसे नॉर्थ साउथ पे नज़दीक लाएंगे या साउथ नॉर्थ के नज़दीक लाएंगे, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे फिगर ए में दिखाया गया है। तो यही हम इसमें ऑब्जर्वेशन की है। आगे चलते हैं बच्चे। You will we see that unlike poles of two magnets। देखो बच्चे वही चीज़ दिखाई गई है कि जो पोल्स एक जैसे नहीं हैं, मतलब एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, या एक साउथ है दूसरे वाला नॉर्थ पोल है, तो अनलाइक है वो पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दैट इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को एक खींचेंगे अपनी तरफ में, तो ये दोनों अटैच होने की कोशिश करेंगे, स्टिक करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ। द लाइक पोल, सो दैट इज़ आइदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। तो जो एक जैसे हैं लाइक पोल्स मतलब एक जैसे पोल,
सेम पोल, जैसे दोनों नॉर्थ हो या दोनों साउथ हो। तो ये क्या करेंगे, या तो दोनों नॉर्थ हो या साउथ हो, ये रिपेल करेंगी एक दूसरे को, ये धक्का लगाएंगे, ये दूर जाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। ठीक है बच्चे, यही हमने इसमें करके देखना है। तो आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट पेज 69 नंबर पेज पे। Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. What do you observe from this activity? अब आपने देखो यहाँ पे एक्टिविटी की थी, जो दोनों मैग्नेट्स लिए थे। अब ये बोल रहा है कि इसमें आगे कि आपने यही एक्टिविटी दोहरानी है, रिपीट करनी है। तो कैसे रिपीट करोगे आप, उन्होंने बोला है रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन। तो आप यहाँ पे आयरन बार लेनी है, आप मैग्नेट नहीं दे रहा आपको। हमने पहले बताया था मैग्नेट के अलावा जो भी कोई भी मेटल है, कोई भी और कुछ भी मटेरियल है, वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। ठीक है बच्चे, तो मैग्नेट में ये यूनिक चीज़ है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो अलग हैं, वो किसी मटेरियल में नहीं पाई जाती। ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, कोई भी मटेरियल है मैग्नेट के अलावा, ना वो रिपेल करेंगी, ना वो एक डायरेक्शन में जाके रेस्ट करेंगी जब हम उसको फ्रीली में हैंग करेंगे। ठीक है बच्चे, वो कंपास की तरह काम नहीं करेगी। तो ये एक्टिविटी जब हम आयरन बार से रिपीट करेंगे तो क्या होगा, देखो वन ऑफ द मैग्नेट्स, तो एक हमने मैग्नेट लेना है, उसमें दूसरे वाला हमने आयरन बार लेना है, ये लिखा है। ठीक है बच्चे, व्हाट यू ऑब्जर्व टू दिस टाइम, इस टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू विल फाइंड दैट बोथ द एंड्स ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्योंकि वो देखो मैग्नेट तो नहीं है, वो तो आयरन का एक पीस ले लिया, एक मैग्नेट अपने मैग्नेट ले लिया, तो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो भी आयरन है। ठीक है, आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो वो जो है आयरन बार है, वो मैग्नेट की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट होगी, तो उसके साथ स्टिक करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चे, तो चाहे मैग्नेट का कोई भी पोल हो, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, क्योंकि सामने वाला जो पीस है बार है वो क्या है, आयरन है, तो उसका उस पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चे, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट ए मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। इस एक्टिविटी से हमने ये देखा है बच्चों, ये ढूंढ दिया है, वी फाइंड दैट, हमने ये ढूंढा है कि आ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड। जब भी हमें कोई पर को टुकड़ा दे दिया, सपोज किसी भी बार, कोई भी बार दे दिया, आपको बताया नहीं है कि ये आयरन है या मैग्नेट है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी रिपल्सन वाली होगी ना, उससे ही आप पता लगाओगे कि ये मैग्नेट है जहाँ ये आयरन वाला बार है या कुछ और है। क्योंकि देखो आयरन तो हमेशा अट्रैक्ट ही होगा मैग्नेट के बार से, क्योंकि उस पर कुछ लिखा नहीं है कि ये आयरन है या मैग्नेट है। तो आप जब रिपल्सन की प्रॉपर्टी होगी तभी हम दिखाएंगे कि दोनों ही मैग्नेट हैं। ठीक है, मैग्नेट में क्या होगा, दोनों पोल्स होंगे, दोनों लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। ठीक है, वो नज़दीक नहीं आएंगे, वो दूर भागेंगे, मतलब रिपल्सन का मतलब वो दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से। तो लाइक पोल्स होंगे ना उसमें, तो आयरन में तो कोई पोल ही नहीं है, उसका तो कोई पोल से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो मैग्नेट की तरफ में क्या होगा, वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होगा, वो रिपल तो नहीं होगा। ठीक है, जब आपको एक मैग्नेट का बार दे दिया, एक आयरन बार दे दिया, तो आप देख सकते हो अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दोनों क्या है, मैग्नेट है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो एक आयरन है और एक मैग्नेट है, और दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी 4.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट, टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड ए वार मैग्नेट। आपने एक मैग्नेटिक कंपास लेनी है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले मतलब वीडियो में दिखाया था आपको ना। तो वो कंपास रहती है जो डायरेक्शन बताती है, उसमें नीडल की जगह पे एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, जो मैग्नेट के प्रॉपर्टी होती है उस नीडल में। ठीक है बच्चे, एक तो वो लेना है आपने कंपास, और एक बार मैग्नेट लेना है।
प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस। अब आपको जो भी कंपास मैग्नेटिक कंपास दिया है आपने लिया है उसको आपने हॉरिजेंटल सरफेस पे मतलब प्लेन सरफेस होना चाहिए, जैसे कोई टेबल हो, फर्श हो, किसी भी फ्लोर हो ना, ज़मीन पे ऐसे रखना है आपको हॉरिजेंटल सरफेस। ठीक है बच्चे। एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट, क्योंकि वो वाइब्रेट करती रहती है बच्चों। अगर आपने कभी देखी हो ना कंपास नीडल, कभी चांस भी मिले आप लेबॉर्ट्री में तो देखना, जब आप उसको थोड़ा सेक करते हो, हिलाते जलाते हो, तो वो कंपास नीडल है ना अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, उसको रेस्ट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वेट करना है आपको फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। थर्ड वाला क्या लिखा है बच्चों, नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन लिखी रहती है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जो एंड होएगा ना नीडल का, उसके सामने आपने नॉर्थ का ही पोल बार मैग्नेट का क्लोज लेके आना है, उसके नज़दीक में लेके आना है। ठीक है बच्चे। Now slowly bring the north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in figure 4.9a। ये देखो बच्चे, ये 4.9a में दिखाया गया है। ठीक है बच्चे। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको पता ही होगा ना। तो दोनों पोल नॉर्थ वाले हैं, देखो बार मैग्नेट वाला भी और कंपास नीडल वाला भी। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो। हाँ वेरी गुड, इसे रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। अब कंपास नीडल को आपने ध्यानपूर्वक देखना है। व्हाट यूज ऑब्जर्व, क्या देखा आपने, क्योंकि देखा होगा कि वो रिपेल कर रहे हैं। डज द नीडल डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट मतलब क्या वो नीडल थोड़ी सी झुक गई है एक तरफ में। इफ़ जैस इन विच डायरेक्शन, अगर हाँ है तो किस दिशा में वो चली गई, मतलब डिफ्लेक्ट हो गई, वो किस दिशा में एक तरफ में मुड़ गई है। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन दिस टाइम। अब आपने नॉर्थ पोल की जगह में क्या लेना है, साउथ पोल, किसका, बार मैग्नेट का। क्या यही डिफरेंस आपने इस बार भी देखा, नहीं, क्योंकि अब साउथ पोल लिया है तो वो क्या करेगा, रिपेल तो नहीं करेगा ना, क्योंकि नॉर्थ साइड में हमने नीडल का लिया है और साउथ वाला हमने बार मैग्नेट का लिया है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला रिपीट नहीं होगा प्रोसेस में। ठीक है, पहले वाला तो देखो यहाँ जहाँ तक तो हमने देखा है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जे वाले पॉइंट में वो साउथ पोल है, देखो तो साउथ पोल बार मैग्नेट का है, वो हम नॉर्थ साइड में लेके आ रहे हैं नीडल की, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, ये सारा पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ये कंपास दिखाई गई है। ये पहले वाले का कंडीशन है, जहाँ तक फर्स्ट 3 पॉइंट तक ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा है, और ये वाला पॉइंट जो गोला लगा रखा है मैंने अभी, ये वाला पॉइंट ये इसमें वी वाली फिगर का दिखाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, अगले पेज पे आ गए हम, नेक्स्ट पेज। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। जब भी आप नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट का हिस्सा है जो नज़दीक में लेके आ रहे हो बार मैग्नेट का कंपास नीडल के नॉर्थ पोल के पास में, इट मूव अवे, तो पता ही है वो रिपेल करेगी, तो इसका मतलब वो दूर भागेगी, इससे मूव अवे करेगी। एज शोन इन फिगर 4.9a। व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल। अब देखो साउथ पोल वाला जब हमने नॉर्थ पोल पे लेके आए हैं तब क्या होगा, ऑफ द कंपास नीडल इट मूव क्लोजर, तो वो उसके साथ में अट्रैक्ट होगी, इसका मतलब वो कम क्लोजर होगी उसमें। ठीक है बच्चों, वो नज़दीक आने की कोशिश करेगी, उसके साथ चिपकने की कोशिश करेगी, स्टिक करने की कोशिश करेगी। सपोज वी प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट। मान लीजिए कि हमने एक लकड़ी का पीस दोनों के बीच में रख दिया है, ये देखो ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये कंपास नीडल है और ये हमने बार मैग्नेट लिया है, ये बीच में हमने ऐसे करके बोर्ड का एक पीस, लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया दोनों में।
तो क्या होगा, तो देखते हैं बच्चे। विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, क्या इसके लकड़ी के रखने से कोई डिफ्लेक्शन में बदलाव होगा। देखते हैं बच्चे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आगे इन्होंने लिख रखा है लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6, वही एक्टिविटी आपने दोबारा से दोहरानी है। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन दैम। जब भी ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रखा होगा इन दोनों ने बार मैग्नेट और को इस कंपास नीडल से, ठीक है बच्चे, या तो ये रिपेल कर रखा होगा या अट्रैक्ट कर रखा होगा, तब आपने इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको यहीं पे रखे रखना है, कंपास नीडल को भी बार मैग्नेट को भी। बट तीसरी एक्टिविटी आपने क्या करनी है, तभी ये जो वुड वाला पीस है इसके विचकार में आपने इसके रास्ते में रख देना है, ये बोल रहा है। इसको कंपास नीडल को और बार मैग्नेट को आपने कुछ नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, यहीं पे रखना है, ठीक है बच्चे। यही लिखा हुआ है देखो, विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन दैम परपेंडिकुलर टू द टेबल एज शोन इन फिगर 4.10। परपेंडिकुलर रखना है बच्चों ऐसे करके, ठीक है। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, अब आपने कंपास नीडल को देखना है। तो देखो क्या होगा, इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, क्या अभी कोई कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट आया है बच्चों, कोई प्रभाव पड़ा है जब हमने ये पीस वुड का विचकार में रख दिया है। रिकॉर्ड्स यूर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2, इस ऑब्जर्वेशन को आपने 4.2 टेबल में रिकॉर्ड करना है। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय कार्डबोर्ड सीट। अब लकड़ी अपने कार्डबोर्ड सीट लेनी है, क्योंकि लकड़ी थोड़ी मतलब थिक रहती है और कार्डबोर्ड सीट क्या रहती है, थोड़ी थिन होती है, वो पतली होती है। दिस प्लास्टिक सीट एंड ए थिन ग्लास सीट, अब आपने एक प्लास्टिक सीट भी ले सकते हो, कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, और एक थिन ग्लास सीट के साथ भी वही रिपीट करना है जैसे आपने वुड में किया था, लकड़ी के पीस में किया था। अब देखो यहाँ पे टेबल आ गया अपना। नेक्स्ट पेज पे ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक थ्रो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि बच्चों देखो जो वो लकड़ी का पीस था वो कौन सा उसमें प्रॉपर्टी रहती है, वो नॉन मैग्नेटिक है, उसको ना तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है, उस पर कोई मैग्नेट का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो वो कौन सा मटीरियल है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है बच्चे। अब देखो सीरियल नंबर 1 में मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास नीडल, हमने पहले वुड रखा था तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, कार्डबोर्ड रखा था क्या रहेगी, प्लास्टिक, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन में कोई अभी भी फ़र्क पड़ रहा है। जो भी मैग्नेट बार का इफेक्ट है वो कंपास नीडल पे आ रहा है, वहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी पावर उस पर शो हो रही है या नहीं, ये लिखना है आपने। यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो अप्रेशिएबल change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. So we conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic material. तो जैसे हम कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बीच में रखते हैं इन बिटवीन दोनों में, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसको मतलब कैंसिल नहीं कर पाता, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आएगा नीडल की डिफ्लेक्शन में। तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन, जहाँ पे पहले वाले में भी नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन, दूसरे वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले में भी, ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिखना है सारा। अब देखते हैं हम फन करते हैं अब मैग्नेट्स के साथ। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स के बारे में सारा जानने के बाद, लर्न करने के बाद, रेशमा वाज वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज़। रेशमा ने बहुत एक्साइटेड थी और उसने फैसला लिया, डिसाइड किया कि वो कुछ फन एक्टिविटीज़ स्थापित करेगी, मतलब करने की कोशिश करेगी मैग्नेट्स के साथ, यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर, जब उसका स्कूल में कोई फेयर होगा तब, जैसे साइंस फेयर होते हैं बच्चों ऐसे, ठीक है। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे आल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़, ये आप अपने साथ
खुद भी बना सके एक्टिविटी कर सकते हो, और कई आप फन आइडियाज़ थिंक भी कर सकते हो। कैन वी मेक ए गार्लैंड, क्या हम कोई माला बना सकते हैं? गार्लैंड मतलब माला, जैसे 4.511 पिक्चर में दिखाया गया है, फिगर में ये वाला। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग दैम, तो मैग्नेट्स उस वस्तुओं को कहते हैं मूव कर सकता है उनको बिना छुए। इज़ दैट नॉट अमेजिंग, क्या ये बहुत अजीब चीज़ नहीं है? तो देखिए ये एक जादू जैसा ही इफ़ेक्ट है बच्चों, ठीक है। हमने किसी चीज़ को ना तो धक्का दिया ना उसको टच किया, बट वो ऐसे ही मूव कर जाती है, या तो अट्रैक्ट हो जाती है या रिपेल हो जाती है दूर से ही। तो ये एक मैजिकल मतलब ट्रिक लग रही है हमें, है ना। तो ये अमेजिंग तो है ही, है ना बच्चे। तो हम देखते हैं अगले। We can take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray। ये देखो बच्चे, स्टील बॉल्स वाली ये पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, फिगर 4.11। ये बॉल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ इन ए मेज, ये वाला जो होता है ना जिगजैग जो रास्ता बना हुआ है, ये इसको हम मेज बोलते हैं। इसमें ये स्टील की निकी छोटी छोटी सी बाल रखी गई हैं, ये देखो, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये वाली। तो हमने क्या करना है, कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड। हमने इस रास्ते में से जो भी मेज़ जिसको बोला गया है, इसके नीचे इसके साइड में, ठीक है, जहाँ से अंदर की तरफ इसके नीचे, तो हमने क्या रखना है, एक मैग्नेट रखना है, ठीक है। तो उस मैग्नेट को हमने मूव कर करके इन सारी बॉल्स को ऐसे इसको रास्ते की तरह ही ऐसे बाहर लेके आना है, ठीक है बच्चे। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं ये कौन सी हैं? स्टील की हैं। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। जब हम इनके कार्डबोर्ड के नीचे, ठीक है, जो मेज़ जिसको बोल रखा है ये कार्डबोर्ड है, इसके नीचे हम कोई भी मैग्नेट रखेंगे ना, तो वो इसके साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ स्टिक हो जाएगा, चिपके रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम मैग्नेट मूव करेंगे तो ये भी साथ में मूव होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमने पिछले सेक्शन में, पिछले पेज में हमने देखा है ना, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जब हम इन बिटवीन रख देते हैं किसी भी मैग्नेट्स के, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, वो अपना मैग्नेटिक वाला जो प्रॉपर्टी है वो जारी रखता है कोई भी मैग्नेट, तो वो अट्रैक्ट भी कर लेता है और रिपेल भी कर लेता है। ये आप करके देख सकते हो बच्चे अपने घर में, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई कार्डबोर्ड लेना है, या कोई आप कापी का कोई भी फर्स्ट वाला पेज जो मोटा रहता है वो आप यूज़ कर सकते हो। बुक का कोई भी कवर ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक तरफ आपने मैग्नेट रखना है, दूसरी तरफ आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है। तो जैसे जैसे आप दोनों ना एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे जैसे आप मैग्नेट को मूव करोगे तो ऊपर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट होगी आयरन वाली, वो भी उसके साथ साथ मूव होती नज़र आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक मैजिकल ट्रिक लगता है देखने में, क्योंकि सामने वाले को शायद पता ही ना हो कि आपने नीचे उसके मैग्नेट लगा रखा हुआ ना। तो ये बहुत फ़नी सी ट्रिक्स रहती हैं बच्चे। आगे देखते हैं हम। कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग ए मैग्नेट। ये देखो बच्चे, ये एक ग्लास लिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, और ये एक मैग्नेट के बाहर रखी हुई है, ये ग्लास के बाहर वाले सरफेस में है। और ये जो क्लिप अंदर दिखाई गई है ना, पेपर क्लिप बोलते हैं जिसको, ये स्टील की रहती है पेपर क्लिप, ठीक है बच्चे, ये स्टील की रहती है। ये पानी के अंदर, ग्लास के अंदर जहाँ से अंदर डाली हुई है। ये मैग्नेट हमने बाहर रखा हुआ है। तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो ग्लास है, हमें पता ही है, पर ये इन बिटवीन आ जाए तो इसका कोई इफेक्ट ये कैंसिल नहीं होता मैग्नेट का, ये इसका इफेक्ट रहता है। तो वो ये इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम इसको बाहर रखेंगे मैग्नेटिक बार को, और क्लिप इसके अंदर में डाली हुई है, ग्लास के पानी में डूब रखी है।
तो हम इसको ऐसे ही बाहर रख के इसको अंदर से अट्रैक्ट कर लेंगे और धीरे 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 इसको मूव करेंगे जैसे जैसे, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट होके ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, यही एक्टिविटी हमने यहाँ पे करनी है विदाउट मेकिंग आवर फिंगर्स और द मैग्नेट वेट। तो हमने ना तो उसमें उंगल को अपनी में मतलब उंगल के साथ नहीं निकालना है, मतलब बेट नहीं करना है, ना ही हमने मैग्नेट उसके अंदर डालना है, हमने सरफेस पे बाहर रखना है मैग्नेट को। ठीक है बच्चे, जो हम कर सकते हैं, ये एक्टिविटी का आंसर जैसा है। ठीक है बच्चे, आगे देते हैं। बिल्ड द टू कार्स स्पीड टूगेदर टू build the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer, figure 4.14। देखो, टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। तो बच्चों इन्होंने बता रखा है कि लाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ में इन्होंने फेस कर रखा है, मतलब जहाँ पे भी सपोज जहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों लाइक पोल्स बन गए हैं, ये एक दूसरे के करीब में रख रखे हैं। तो ये एक मतलब खेल में, बच्चों की खेल में ये गाड़ी बना रखी है मैच बॉक्स पे, ये इसके टायर वगैरह लगा रखे हैं। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये गाड़ी इसकी दूर यहाँ पे ऐसे भागेगी, ठीक है बच्चे, ये गाड़ी इधर भागेगी, दौड़ेगी, और सॉरी बच्चे, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है भयंकर के। देखो, जे वाली इधर को पुश हो जाएगी और जे वाली इससे दूर इधर जाएगी, क्योंकि ये दोनों सपोज नॉर्थ हैं या दोनों साउथ पोल हैं, दोनों लाइक्स पोल्स हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। तो ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगी। ठीक है बच्चे, आगे देखो। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ poles are marked as north and south. In some other magnets the north pole is indicated by a white dot। ये बच्चों जब मैग्नेट हम बार लेबॉर्ट्री वगैरह में देखते हैं, उन पे ना कुछ मार्क करके लिखा रहता है उसकी पोल की आइडेंटिफिकेशन, कि नॉर्थ को एन लिखते हैं और साउथ पोल को एस लिखते हैं। बट कई मैग्नेट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे नहीं लिखा होता एन और एस, तो उसमें क्या लिखा रहता है, एक वाइट डॉट मार्क किया होता है। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड। जहाँ नॉर्थ पोल को हम क्या लिख देते हैं, रेड कलर में पेंट कर देते हैं। जहाँ तो नॉर्थ पोल को देखो वाइट डॉट लगा होता है, जहाँ वो रेड पेंटेड रहता है। एंड साउथ पोल इज रेड ब्लू, और साउथ पोल वाला हम ब्लू में पेंट कर देते हैं। ये आपकी लेबॉर्ट्री के जो सामान है, मैग्नेट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है बच्चों के। वहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, जहाँ रेड पेंट है, अगर रेड पेंट है तो भी नॉर्थ पोल है, और अगर ब्लू पेंट है तो वो साउथ पोल वाला जो है लिखा नहीं है, बट वो साउथ पोल रहेगा। ठीक है बच्चे, ये इन्होंने आपको पहले से ही बता रखा है। आपकी लेबॉर्ट्री में जो भी मैग्नेट होगा ना, आप उसको ध्यान से देखना है बच्चों। अभी तक के लिए ये बहुत हो गया है, चलो अब हम इसका एंड करते हैं। इसके साथ ही जो मैंने पहले बार ही इसी लेसन की वीडियो अपलोड की है, पहले आपने वो देखनी है बच्चों, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हम थर्ड वाला पार्ट बाद में देखना है। ठीक है बच्चों, नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं लगेगा। तो कंटिन्यूटी बना के रखनी है बच्चों। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट हम ये पूरा चैप्टर मतलब कंप्लीट करने की करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कब आएगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद जी, थैंक्स।